हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, डेटा टाइप्स की कैटेगरीज के बारे में और इम्यूटेबल और म्यूटेबल डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, और ये लिस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में। ठीक है, तो मूव टू द स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, तो फ्रेंड्स, स्ट्रिंग डेटा टाइप होता क्या है? सबसे पहले तो हम ये रीड कर देते हैं। इन जावास्क्रिप्ट अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और बैकटिक्स। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में जो भी कैरेक्टर, ठीक है, एक कैरेक्टर या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, अगर आप उसको प्लेस करते हो, ठीक है, विद इन द सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और विद द यूज़ ऑफ बैकटिक्स, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे दिख रहा होगा। ठीक है, जो भी स्ट्रिंग, जो भी कंटेंट आप टाइप करोगे विद इन द डबल कोट्स, सिंगल कोट्स और विद द हेल्प ऑफ बैकटिक्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल, ठीक है, वो क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। ठीक है, अब हम इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ओके, तो दिस इज माय पेज, जावास्क्रिप्ट पेज। ठीक है, पेज का क्या नाम है? स्ट्रिंग डॉट, सॉरी, स्ट्रिंग टाइप डॉट जेएस। ठीक है, तो ठीक है, स्टेप वन, स्ट्रिंग क्रिएशन। ठीक है, तो स्ट्रिंग को कितने तरह से क्रिएट कर सकते हैं? लेट सपोज, सबसे पहले हम प्रिंट कराते हैं किसी यूज़र का नाम। ठीक है, तो यूज़र नेम, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल गेट किया। ठीक है, अब स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए आपको यूज़ करना है सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या बैक टिक। ठीक है, तो जैसे कि ये सिंगल कोट्स, ठीक है, तो जो भी वैल्यू आप इस सिंगल कोट्स में दोगे वो हो गया एक स्ट्रिंग। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ राम। ठीक है, यूज़र नेम क्या है? राम। किसी भी यूज़र का नाम हमें पता है कॉमनली क्या होता है? अल्फ़ाबेट्स में होता है। ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है? जो भी वैल्यू सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में या बैकटिक के इनसाइड होगा वो क्या होगा? एक स्ट्रिंग होगा। जैसे कि यहाँ पे राम क्या है? एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब जैसे कि पर्सन है राम, ठीक है, राम की एक एज भी होगी, तो एक वेरिएबल क्या कहते हैं? लेट एज, एज इक्वल टू 25 कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? एक नंबर है, क्योंकि 25 एक नंबर है। ठीक है, अगर मुझे इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा? डबल कोट्स कर दूंगा। ठीक है, इसको डबल कोट्स में मेंशन कर देंगे तो क्या, एक स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, ओके। थर्ड वन, पर्सन की एज, नाम हो गया, एज हो गया, इसका एड्रेस भी मेंशन कर देते हैं। ओके, विद द यूज़ ऑफ बैक टिक। अब मैं इसको करूँगा बैक टिक का। ठीक है, तो बैक टिक का साइन आपको कहाँ पे मिलेगा? ठीक है, आपको अपने कीबोर्ड पे देखना है, वहाँ पे एक टिल्ड साइन होगा। टिल्ड का मतलब सर्वांगसम का साइन। ठीक है, मैथमेटिक्स में होता है ना सर्वांगसम का साइन, वहीं पे आपको टिल्ड साइन मिलेगा। ठीक है, इसको जूम करते हैं ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये जो दोनों टिल्ड साइन है ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे कि ये बैक दिख रहा है ना, बैक, दोनों बैक एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, दोनों साइन जो है एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एड्रेस, मैं लिख रहा हूँ, लिख देता हूँ। ठीक है, ये सब क्या है? हाइपोथेटिकल वैल्यू है। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, बैक टू नॉर्मल। ठीक, अब क्या करते हैं? इस डेटा को प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट कैसे करना है? कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ पे यूज़र नेम, ठीक है, सेम इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, दूसरा वेरिएबल प्रिंट कर देते हैं एज, और यहाँ पे एड्रेस। ओके, इसको रन करा के देखते हैं कि हमें डेटा प्रिंट होता है या नहीं होता है एज इट इज़ जैसे हम चाहते हैं। ओके, नोड फाइल नेम डॉट जे एस। तो नाम आ गया यूज़र का, एज आ गया और एड्रेस, इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रिंग क्रिएशन। ठीक है, तो ये तीन तरीके हैं जिससे आप स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्टेप टू की।
स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 क्या होगा, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब जैसे ये स्ट्रिंग है, ठीक है, तो जैसे कि जब मैंने इसको रन कराया तो आपको दिखा कि यहाँ नाम लिखा हुआ है या एज है या लखनऊ है, लेकिन यहाँ मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है। मतलब कि अगर मैं इसको फॉर्मेट करना चाहता हूँ, जैसे मैं ये राम है, राम के आगे मैं लिखना चाहता हूँ कि यूज़र का नाम राम है, यूज़र की एज 25 है, यूज़र का एड्रेस लखनऊ है, ठीक है। तो अगर मैं इसको फॉर्मेट करना चाहता हूँ, ठीक है ना, मैं डेकोरेट करके लिखना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा इस बैक टिक का, ठीक है। तो देखते रहना मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा console डॉट लॉग, ठीक है। फिर मैं टाइप करूँगा बैक टिक, बैक टिक। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा यूज़र का नाम, तो मैं लिखूँगा यूज़र नेम इज़, लिखूँगा कोलन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यूज़र नेम मैंने लिखा, यूज़र नेम क्या है, यहाँ पे जो कोलन है, कोलन के बाद आपको इस्तेमाल करना है वेरिएबल, ठीक है, सॉरी, ठीक है। वेरिएबल को यूज़ करने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है डॉलर सिंबल, ठीक है, डॉलर सिंबल देन कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। ये फॉर्मेट है, ये आपको ये फॉर्मेट याद रखना है, ठीक है। डॉलर एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स। अब आप यहाँ टाइप करो यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम क्या है, ये वेरिएबल है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है प्रिंट करा लेना, मतलब अपने डेटा को जो है फॉर्मेट कर सकते हो। अब क्या लिख के आएगा, यूज़र नेम इज़ दिस, ठीक है। तो यहाँ से इस यूज़र नेम को हटा देते हैं और हम इसे रन करते हैं, ठीक है। डेटा को क्लियर कर देते हैं ना, आपको दिख रहा है ना थर्ड लाइन पे यूज़र नेम इज़ राम, ठीक है। तो इस तरह से आपने डेटा को जो है आप क्या कहते हैं फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि दूसरा ये बाकी डेटा है, इसको आपको प्रिंट कराना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसी में आगे कॉमा कर दो, ठीक है। देखो एज इज कोलन, ठीक है। ये क्या है, जो ठीक है, ये जो हाईलाइटेड आपको दिख रहा है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये है मेन वैल्यू, ठीक है। ये है वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। ये जो है ये सब फॉर्मेट वैल्यू। तो यहाँ पे आप किसी तरह से भी, मतलब जैसे मैं कोलन लिख रहा हूँ, आप डैश भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। मैं तो एज एज के मैं क्या करूँगा, फिर से उसको प्रिंट कराना है, एज के आगे एज का वेरिएबल, ठीक है। तो डॉलर कर्ली ब्रेसेस एंड देन एज वेरिएबल, ठीक है। और मैंने सेपरेट कैसे किया है, विद द यूज़ ऑफ कॉमा, ठीक है। नेम और एज को कैसे सेपरेट किया है, कॉमा से, ठीक है। नो, इसे रन करा देते हैं, ठीक है। यूज़र नेम इज़ राम, एज इज़ 25, ओके। तो जूम करते हैं, आपको दिखेगा क्लियर, ठीक है। यूज़र नेम इज़ राम इन एज इज़ 25, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने आउटपुट को फॉर्मेट कर सकते हो विद द यूज़ ऑफ बैकटिक, ठीक है। बैकटिक का यूज़ करके, और जो बैकटिक है इसको बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल, ठीक है। और ये जो फॉर्मेटिंग की है इसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, ठीक है। अब जैसे ये जो है बैकटिक है, ठीक है। बैकटिक का यूज़ आप कई तरीके से कर सकते हो। अब जैसे कि आप यहाँ पे लखनऊ और कॉमा करके आप लिखते हो, ठीक है। कॉमा किया आपने, फिर आपने इंटर दबाया, फिर आपने देखा पिन कोड, पिन कोड 20054 ऐसा समथिंग लाइक दिस पिन कोड, ठीक है। तो टेम्पलेट रिटर्न का यूज़ करके आप अपने कंटेंट को मल्टी लाइन में दे सकते हो, ठीक है। मल्टी लाइन में से एक लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये हो गया, ओके। इस तरह से आपने डेटा को कर सकते हो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस पिन कोड को भी प्रिंट करा देता हूँ। मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँगा, Ctrl+V, कॉमा, एड्रेस इस एड्रेस, और यहाँ पे एड्रेस वेरिएबल, ठीक है। तो ये जो कंटेंट है एड्रेस में, एड्रेस वेरिएबल में, वो मल्टी लाइन में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इस डेटा को क्या कर देते हैं, तो देखा है ना, एड्रेस आ गया लखनऊ, फिर नेक्स्ट लाइन से आ गया पिन कोड 2 2, ऐसे जो भी पिन कोड है वो, ठीक है।
ओके, तो इस तरह से आपने आउटपुट को जो है मल्टी लाइन में, अगर आपको मल्टी लाइन प्रिंट कराना है तो इस तरह से आप आसानी से प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप 2। करेक्ट। तो फ्रेंड्स स्टेप 1 डन, स्टेप 2 डन। ठीक है, स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया। अब बात करेंगे स्टेप 3 की। ठीक है, तो स्टेप 3 से पहले क्या करते हैं, हम कुछ डेटा यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो उसका क्लियर कर देते हैं। ठीक है, स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 3 में क्या, मैं फिर से आपको बताऊंगा कि स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक और तरीके से। ठीक है, स्टेप 1 में हमने स्ट्रिंग को क्रिएट किया है विद द यूज़ ऑफ सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और बैकटिक का यूज़ करके। स्टेप 3 में वी विल यूज़ स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जैसे कि लेट टेक्स्ट इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे आप माउस उसके ऊपर करोगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये क्या है, न्यू के बाद स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, आपको यहाँ पे वैल्यू देना है, चाहे सिंगल कोट्स में चाहे डबल कोट्स में। ठीक है, मैं देखता हूँ यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ से वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब इसको प्रिंट करा लो, कंसोल डॉट लॉग टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ से इसको जो है राम को जो पहला वैल्यू है इसको प्रिंट कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग यूज़र नेम सेमीकोलन। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं। ठीक है, तो एक जगह आपको देखने को मिल जाए राम, और दूसरी जगह आपको जो आउटपुट है, ये जो सेकंड वाला है, जो स्टेप 3 में जो आउटपुट, जो स्ट्रिंग मैंने क्रिएट किया विद द यूज़ ऑफ स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर, उसका आउटपुट आपको दिख रहा है ग्रीन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस साफ साफ दिख रहा होगा। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के साथ उसका टाइप भी देख के आ रहा है कि वो किस तरह का टाइप है, स्ट्रिंग है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू में जहाँ पे राम लिखा वहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है कि वहाँ पे टाइप कौन सा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसका टाइप भी प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, अभी यूज़ बैकटिक, बैकटिक का यूज़ करूँगा। क्या लिखूँगा, टाइप ऑफ डॉलर कोलन, टाइप ऑफ यूज़र नेम इज़। ठीक है, सॉरी, डॉलर टाइप ऑफ यूज़र नेम। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, ये जो पहला वेरिएबल है यूज़र नेम का, जो स्टेप 1 में जैसे हमने स्ट्रिंग क्रिएट किया उसका। ठीक है, यहाँ पे जो पहला स्टेप है, ठीक है, पहला स्टेप 1 जो है, यहाँ पे कहीं भी आपको पता चल जाए कि ये जो राम है किस तरह का डेटा टाइप है, वो तो मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रिंग है। ठीक है, लेकिन कहीं भी आपको दिख रहा है स्ट्रिंग है, समथिंग लाइक दैट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लेट इक्वल टू एज, एज में लिखता हूँ 25। ठीक है, तो 25 को अगर मुझे स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा, डबल कोट्स में से दे दूंगा। लेकिन आपको लगता है कि 25 स्ट्रिंग है, नहीं, 25 तो एक नंबर है। ठीक है, तो इस पूरे जो पूरा जो ये जो स्टेप सीखा, फर्स्ट वन, सॉरी, स्टेप 1 में, स्टेप 2 में, या यहाँ पे जो अपना डेटा प्रिंट कराया, कहीं भी आपको पता चल जाए कि यहाँ पे जो भी डेटा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है या नहीं, कहीं भी पता नहीं चल जाए ना। ठीक है, लेकिन अब जब मैं यूज़ करूँगा टाइप ऑफ ऑपरेटर का, ठीक है, टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करके आप ये पता कर सकते हो कि जो भी आपने वैल्यू असाइन की है इस वेरिएबल में वो किस टाइप का है। ठीक है, विद द यूज़ ऑफ टाइप ऑफ। ओके, तो इस लाइन को यहाँ से हटा देते हैं। अब सेम चीज़, ठीक है, अब मैं यहाँ भी ये जो सेकंड, जो स्टेप 3 में जो मैंने स्ट्रिंग क्रिएट किया, इसका भी टाइप मैं पता करूँगा विद द यूज़ ऑफ टाइप ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, तो कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी, यहाँ लिखूँगा टाइप ऑफ टेक्स्ट। इस टेक्स्ट में जो भी टाइप है, जो भी वैल्यू आएगी उसका टाइप पता करना है। ठीक है, टेक्स्ट। तो आपको अब क्या करना है, आपको फोकस करना है। ठीक है, जो भी आउटपुट आएगा उसको समझने की कोशिश करना है। ठीक है, तो इस दोनों प्रोग्राम को रन कर देते हैं, डेटा क्लियर कर देते हैं।
नाउ रन इट। ठीक है, पहले क्या है console डॉट, ठीक है, यूज़र नेम प्रिंट हो गया राम, उसका टाइप क्या है स्ट्रिंग है, ठीक है, राम क्या है एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, ठीक है। और जो स्टेप 3 में जो मैंने स्ट्रिंग क्रिएट किया है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है जावास्क्रिप्ट क्या है स्ट्रिंग, जब उसका मैंने टाइप चेक किया टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिसमैच दिख रहा होगा, ठीक है। पहले स्टेप में जब मैंने स्ट्रिंग को क्रिएट किया है विद द यूज़ ऑफ सिंगल कोट्स या डबल कोट्स या बैक टिक का यूज़ करके जब आप स्ट्रिंग को क्रिएट करोगे और जब आप उसका चेक करोगे टाइप, तो आपको यहाँ पे टाइप देखने को मिलेगा स्ट्रिंग, ठीक है। और जब आप स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर का यूज़ करोगे टू क्रिएट स्ट्रिंग, ठीक है, तो आपको उसका टाइप देखने को क्या मिलेगा ऑब्जेक्ट, जो कि गलत है, ठीक है। तो स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग का टाइप क्या है, हमने जब यहाँ पे लिस्ट चेक किया है, ठीक है, जब हम यहाँ पे लिस्ट चेक कर रहे हैं डेटा टाइप में जाता हूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है स्ट्रिंग क्या है एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप नहीं है, स्ट्रिंग क्या है एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, जो कि गलत है, मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग और डेटा के अकॉर्डिंग जो भी था उसमें प्रिमिटिव लिस्ट में जो भी डेटा है स्ट्रिंग है, वहाँ तो स्ट्रिंग का एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। लेकिन जब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ स्ट्रिंग का टाइप, यहाँ पे जब मैंने यूज़ किया है स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर का, तो वहाँ पे दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको ये जो पहला अप्रोच है, ठीक है, स्ट्रिंग क्रिएट करने का जो पहला अप्रोच है आपको वो फॉलो करना है, ठीक है, दैट इज़ रिकमेंडेड। ये सेकंड वाला आपको फॉलो नहीं करना है, ओके। नाउ फ्रेंड्स बैक टू द पेज, ठीक है, पेज पे वापस जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्ट्रिंग क्रिएशन हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है, एक ही प्रॉपर्टी है स्ट्रिंग की, वो है लेंथ प्रॉपर्टी, ठीक है। रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग, ठीक है, एक स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स होंगे उसको रिटर्न करके आपको देगा, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे दिख रहा है, लेट टेक्स्ट इक्वल टू हेलो जावास्क्रिप्ट console डॉट लॉग टेक्स्ट डॉट लेंथ, ठीक है। ऐसे आप यूज़ करोगे तो जो भी आपका स्ट्रिंग होगा उसका कितने कैरेक्टर्स है उस स्ट्रिंग में उसको आपको रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। क्या करते हैं सारी चीज़ों को रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। मैं लिखता हूँ console डॉट लॉग, ठीक है, फिर मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूँ यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, डॉट लेंथ, बस सिंपल आपको ऐसे यूज़ करना है स्ट्रिंग फिर डॉट फिर प्रॉपर्टी लेंथ प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट। रन करा दो उसको, आपको दिख रहा है 10, ठीक है, लेंथ कितना है इसका 10, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने कैरेक्टर है 10 कैरेक्टर है, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को जो है प्रिंट करा सकते हो, चेक कर सकते हो, राइट। मूव टू द बैक टू द पेज अगेन, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्ट्रिंग मेथड्स, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंग मेथड्स है इसमें, ठीक है, इन सारे स्ट्रिंग मेथड्स का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सारे क्या है बिल्ट इन मेथड्स है, ठीक है, आप फ्रीली अपने प्रोजेक्ट में अपने प्रोग्राम में इन सारे मेथड्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और हम भी वही करने वाले हैं, ठीक है, मैं एक एक मेथड्स को आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, और सब मैं आपको प्रिंट करके नहीं दिखाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट वंस हैं, ठीक है ना, उसको मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा, ओके। तो फ्रेंड्स वेरी फर्स्ट मेथड जो हम डिस्कस करेंगे वो है लेंथ मेथड, ठीक है, लेंथ मेथड और लेंथ प्रॉपर्टी, ठीक है, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग में जो है सिमिलरली काम करता है, ठीक है, दैट विल रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो हम ये कर चुके हैं, इसको हम ये नहीं करेंगे, हम करेंगे नेक्स्ट वन द कैरेट इंडेक्स, ठीक है। ये क्या करता है रिटर्न द कैरेक्टर एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स, ठीक है, रिटर्न्स द कैरेक्टर एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स, ये जो इंडेक्स वैल्यू है यहाँ पे जो भी वैल्यू आप इंसर्ट करोगे नंबर्स में, ठीक है, वो डेटा आपका फेच हो जाएगा, वो कैरेक्टर आपका फेच हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे स्ट्रिंग दिख रहा होगा जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में सपोज आप वी की वैल्यू वी को प्रिंट करना चाहते हो सिर्फ वी को, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी 0 1 2, तो अगर यहाँ पे आप क्या रेट 2 करोगे तो वी वैल्यू जो है फेच हो जाएगा आपके स्ट्रिंग में से, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जो इंडेक्स है वो स्टार्ट होता है 0 से,
तो 0 1 2, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल में दिख रहा है हेलो डॉट कैर एट 1, ठीक है। तो 1 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी आपके स्ट्रिंग में वो रिटर्न हो जाएगा। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे ई एच सॉरी एच है 0 पे, ई है 1 पे, 0 1, ठीक है। इंडेक्स वैल्यू क्या है 1, तो ई आ गया। ओके, लेट्स डू द प्रैक्टिकल। ओके, इसी को ले लेते हैं। ओके, टेक्स्ट टू डॉट कैर एट, ठीक है। हमने सेकंड स्ट्रिंग को यूज़ किया है जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। टेक्स्ट टू की वैल्यू क्या है जावा स्क्रिप्ट, ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल में ये वैल्यू जो है स्टोर हो रही है। नाउ टेक्स्ट टू डॉट कैर एट, कैर क्या करेगा, जो भी इंडेक्स वैल्यू हम डालेंगे उसके अकॉर्डिंग इस स्ट्रिंग का डेटा, ठीक है, जो करेक्टर है वो फैच हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 4, ठीक है, तो 4 इंडेक्स वैल्यू पे जो भी वैल्यू होगी वो फैच हो जाएगी। जैसे कि और इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से, 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आएगा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ आपको देखने को मिलेगा क्या मिलेगा, देखने को यहाँ पर मिलेगा आपको एस, ठीक है। प्रोग्राम को रन कर देते हैं, आपको दिख रहा है एस, ठीक है। सिंपल, सिंपल जल्दी, ठीक है। सेम दूसरा मेथड है, इसमें क्या होता है कैर कोड एट इंडेक्स, ये क्या करेगा, ये भी इंडेक्स वैल्यू फेच करेगा, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर फाइंड नहीं करेगा। कैरेक्टर की जो यूनिकोड वैल्यू, यूनिकोड वैल्यू मीन्स एस्काई वैल्यू। जैसे कि आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल पे ए डॉट कैर कोड 0, कैर कोड एट 0, 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है ए, ठीक है। तो ए कैरेक्टर रिटर्न ना करके ये कैरेक्टर का यूनिकोड वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। रिटर्न द यूनिकोड ऑफ द कैरेक्टर एट द स्पेसिफाई इंडेक्स, ठीक है। यूनिकोड वैल्यू का मतलब है एस्काई वैल्यू। ऑलराइट, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। टेक्स्ट 1 ले लेते हैं डॉट कैर कोड एट 1, ठीक है। कैर कोड एट 1, तो 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है 0 1, ठीक है। तो ई का जो भी यूनिकोड वैल्यू होगा, एस्काई वैल्यू होगा, वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ई का जो यूनिकोड वैल्यू क्या है वो 101 है एस, तो ये आया है, ठीक है। पहला वाला एस करेक्ट कैर एट, ठीक है। दूसरा कैर कोड एट 1, ठीक है। ई की तो 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है ई, तो ई का यूनिकोड वैल्यू क्या है, ये एस्काई कोड वैल्यू वो है 101। ऑलराइट, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अपर केस और लोअर केस करने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल रहा होगा मेथड के नेम से ही। अपर केस क्या करेगा, जो भी करेक्टर होगा उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, और लोअर केस उसको लोअर केस में, स्मॉल लेटर्स में, ठीक है, पूरे स्ट्रिंग को। जैसे आपको एग्जाम्पल में दिख रहा होगा हेलो कन्वर्ट हो गया कैपिटल में सारा पूरा स्ट्रिंग, ठीक है, एक करेक्टर नहीं पूरा स्ट्रिंग, ठीक है। और वैसे ही लोअर केस में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं कॉन्केट। कॉन्केट क्या करता है, जॉइंस टू अ मोर स्ट्रिंग, ठीक है। एक तो नहीं, दो से ज़्यादा स्ट्रिंग को एक साथ मर्ज करना हो आपको, तो आप यूज़ कर सकते हो कॉन्केट का, ठीक है। हेलो डॉट कॉन्केट वर्ड तो हेलो वर्ड जो है मर्ज हो गया एक दूसरे के साथ में, ठीक है। यहाँ करते हैं, या फिर इसी को तो रिमूव कर देते हैं। टेक्स्ट टू सॉरी टेक्स्ट 1 डॉट कॉन्केट टेक्स्ट 2, ठीक है। टेक्स्ट टू के साथ क्या किया, कॉन्केट कर दिया है, ठीक है। तो आपको क्या आंसर देखने को मिलेगा, हेलो जावा स्क्रिप्ट। ऑलराइट, आपको दिख रहा है हेलो जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। कॉन्केट क्या करेगा, मर्ज कर देगा दो स्ट्रिंग को, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ट्रिम, ट्रिम क्या करता है, स्पेस को रिमूव कर देगा। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा है हेलो के आगे एक स्पेस है, हेलो के बाद स्पेस है, तो क्या ट्रिम क्या करता है, स्पेस को रिमूव कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्प्लिट, स्प्लिट क्या करेगा, जो भी आपको स्ट्रिंग होता है, जो भी स्ट्रिंग है आपका, उसको स्प्लिट कर देगा अलग अलग पार्ट में, अलग अलग मतलब एक एरे में कन्वर्ट कर सॉरी एरे में जो है स्प्लिट कर देगा। स्प्लिट्स अ स्ट्रिंग इनटू एन एरे ऑफ सब स्ट्रिंग, ठीक है, एरे में।
और अलग अलग पार्ट में, जैसे कि आपको ए बी सी दिख रहा है, ए बी सी को एरे में कन्वर्ट कर देगा, ए को अलग, बी को अलग, सी को अलग, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। और बीच में ये जो है ना डेलीमीटर, डेलीमीटर क्या है, स्पेस, वो करेक्टर जिससे आप स्पेस करना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको स्पेस दिया हुआ है, तो ठीक है, तो डबल कोर्स में दिया हुआ है ना, तो डबल कोर्स आपको दिख रहा है, ए के आगे डबल कोर्स, बी में भी, सी में भी, ओके। ऐसे मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे काम करता है ये स्प्लिट, ठीक है, कॉन्केट डॉट स्प्लिट। और यहाँ पे आपको जानना है वो कैरेक्टर जिसे आप मतलब स्प्लिट करना चाहते हो इस स्ट्रिंग को, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग है ये स्प्लिट हो जाएगा एरेज में, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। रन करके देख लेते हैं, ठीक है, सेपरेट हो गए ना, जितने भी स्ट्रिंग में कैरेक्टर सब सेपरेट हो गए और एरे में कन्वर्ट हो गए, एच अलग, ई एल एल ओ कॉमा सब अलग हो गए, ठीक है, सेपरेट, स्प्लिट, ओके। नेक्स्ट इज स्लाइस। स्लाइस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखना, ठीक है। स्लाइस क्या होता है, स्टैक द पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग आपको दिख रहा है जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में जो भी पार्ट को आप मतलब स्टैक करना चाहते हो, कोई भी पार्ट को निकालना चाहते हो, ठीक है, जावा निकालना चाहते हो या स्क्रिप्ट या बीच में से कोई कोई भी कैरेक्टर, एक या दो, तो आपको यूज़ करोगे स्लाइस का, ठीक है। स्लाइस में है एक स्टार्ट और एक एंड। स्टार्ट क्या है, वो इंडेक्स जहाँ से आप वैल्यू आप स्टैक करोगे, और एंड क्या है, जहाँ तक आपको एंड करना है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जो एंड वैल्यू होता है वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। वो कैसे, आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। नो टेक्स्ट टू दे देते हैं डॉट राइस। राइस ज़ीरो से स्टार्ट होगा इंडेक्स और फोर तक, ठीक है। ज़ीरो क्या है, स्टार्ट इंडेक्स है, और ये क्या है, एंड इंडेक्स है। तो टेक्स्ट टू में देखना आपको, ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट होगा, ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर, ठीक है, एस तक जाएगा, लेकिन जो एस है, एस इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है, आंसर क्या आपको देखने को मिलेगा, जावा, एस इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। जो एंड इंडेक्स है वो इंक्लूड नहीं होता है, ओके। वो कैरेक्टर जो है इंक्लूड नहीं होगा। आपको देख रहा है ना, जावा ज़ीरो, वन, टू, थ्री, ठीक है, लेकिन जाता है एस तक, देखिए लिखा हुआ है मैंने ज़ीरो से फोर, लेकिन जो लास्ट इंडेक्स होता है वो इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है, सब स्ट्रिंग, ठीक है। सब स्ट्रिंग स्टार्ट एंड एंड, सिमिलर टू स्लाइस बट डज नॉट एक्सेप्ट नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। स्लाइस जैसे काम करता है ना, टू स्टैक द पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग के किसी भी पार्ट को आप स्टैक कर सकते हो, सिमिलर वैसे ही काम करेगा, लेकिन ये जो है नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, ठीक है। स्लाइस जो नेगेटिव वैल्यू दे सकता है, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया, लेकिन सब स्ट्रिंग जो है नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, राइट। रिप्लेस, रिप्लेस क्या है, कोड वैल्यू को नई वैल्यू से कन्वर्ट करना, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है, हेलो वर्ड डॉट रिप्लेस, वर्ड को रिप्लेस कर दिया जावा स्क्रिप्ट पर, जो वर्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा कितने, जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। इसको कर देते हैं, डॉट रिप्लेस, डॉट रिप्लेस, टेक्स्ट टू में रिप्लेस करना है जावा को, ठीक है। मैं रिप्लेस करूँगा किसको, ये जो टेक्स्ट टू स्ट्रिंग है इसको मैं कन्वर्ट करूँगा जावा को, ये है न्यू से, ठीक है। ये है सर्च वैल्यू, ये है न्यू वैल्यू, ठीक है, किससे, टाइप से, ठीक है। जावा जो वर्ड है, और ये जावा जो सब स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग में, उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ टाइप से, ठीक है। जावा कन्वर्ट हो जाएगा, जावा रिप्लेस हो जाएगा, सॉरी, ये जावा जो है रिप्लेस हो जाएगा टाइप से। तो क्या देखने को मिलेगा, टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है, दिख रहा है आपको टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। रिप्लेस, रिप्लेस फंक्शन हो गया, इंक्लूड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्लूड्स, चेक इफ अ स्ट्रिंग कंटेन्स अ सब स्ट्रिंग, चेक इफ अ स्ट्रिंग कंटेन्स अ सब स्ट्रिंग, जावास्क्रिप्ट डॉट इंक्लूड स्क्रिप्ट, जैसे ये स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट में ये जो स्क्रिप्ट वर्ड है ये इंक्लूड है या नहीं है, मतलब वो इसके अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। टेक्स्ट टू डॉट इंक्लूड जावा,
तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रू। ट्रू आ गया क्योंकि जावा है, जो स्ट्रिंग है इसमें जावा है ना, तो ट्रू आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा है, इंडेक्स ऑफ। ठीक है, इंडेक्स ऑफ क्या है, रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग। रिटर्न द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग, जो भी सब स्ट्रिंग होगा। जैसे सब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर ये जितने भी वैल्यू है क्या, सब स्ट्रिंग है। ठीक है, डॉट इंडेक्स ऑफ स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट है ये कहाँ से शुरू हो रहा है, कौन से इंडेक्स से शुरू हो रहा है। ठीक है, रिटर्न द फर्स्ट पोजीशन, पहली पोजीशन। ठीक है, रिटर्न द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस, पहली बार ये जो स्क्रिप्ट है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कहाँ से कौन सा पोजीशन स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ से। स्क्रिप्ट कितने में, 0 1 2 3 4। ठीक है, 4 इंडेक्स से उसकी वैल्यू जो है स्टार्ट हो रही है। ठीक है, रिटर्न द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस। ठीक है, पहली बार वो सब स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो पोजीशन है वो देगा आपको। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। डॉट इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ। ठीक है, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे जावा। ठीक है, तो जावा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमें आंसर क्या देखने को मिलना चाहिए, 0 देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, हमारा जो स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में जो जावा है ये पहली बार कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 आंसर मिलना चाहिए देखने को। ठीक है ना, 0। ठीक है, जो भी स्ट्रिंग है, जो भी स्ट्रिंग का जो पार्ट है, सब स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है ये पूरा, इसके अंदर ये जो जावा है, ये जावा किस इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है पहली बार। ठीक है, वो रिटर्न करके देगा इंडेक्स ऑफ। ओके, स्टार्ट विद, आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट विद क्या है, स्टार्ट विद चेक इफ अ स्ट्रिंग स्टार्ट विद अ गिवन सब स्ट्रिंग। हम ये मतलब स्टार्ट में क्या चेक करेगा, स्टार्ट चेक करेगा कि जो भी स्ट्रिंग है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट डॉट स्टार्ट विद जावा, मतलब ये जो जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर जो जो सब स्ट्रिंग है जावा, ये जावा से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, वो जो स्ट्रिंग है वो जावा से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। स्टार्ट हो रहा है तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। एंड विथ क्या करता है, वो वर्ड, ठीक है, जो भी स्ट्रिंग है उसके अंदर जो भी सब स्ट्रिंग है वो उससे एंड हो रहा है या नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट डॉट एंड्स विद स्क्रिप्ट, ये जो जावा स्क्रिप्ट स्ट्रिंग है ये स्क्रिप्ट से एंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है, तो ट्रू है। ठीक है, सिंपल है, स्टार्ट विद और एंड विद। नेक्स्ट रिपीट एंड। रिपीट क्या कहता है, रिपीट स्ट्रिंग एंड टाइम, जो भी स्ट्रिंग हुआ उसको अगर रिपीट करना चाहते हो आप जितने भी टाइम्स, तो आपको देना है रिपीट एंड। ठीक है, नेक्स्ट डॉट क्या था, स्टार्ट्स विद जावा। हमारा जो सब स्ट्रिंग है, हमारा जो स्ट्रिंग है वो जावा से स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ट्रू। ठीक है, दूसरा console डॉट लॉग x2 डॉट एंड्स विद जावा, या जावा से एंड हो रहा है, नहीं हो रहा है। जावा से एंड हो रहा है, जावा से एंड नहीं हो रहा है, स्क्रिप्ट से एंड हो रहा है, तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा आपको, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट console डॉट लॉग x डॉट रिपीट फ्री टाइम। ठीक है, तो ये जो हेलो है 3 बार रिपीट हो जाएगा। ठीक है, पहला ट्रू है क्योंकि हमारा जो स्ट्रिंग है वो इस जावा से स्टार्ट हो रहा है, यस। एंड हो रहा है जावा से, नहीं। स्क्रिप्ट से एंड हो रहा है, जावा से एंड हो रहा है, नहीं हो रहा है, फॉल्स। रिपीट एंड 3 टाइम्स, हेलो हेलो हेलो, 3 बार रिपीट हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स स्ट्रिंग मेथड इज़ डन। ठीक है, सारे स्ट्रिंग मेथड हमने कवर कर दिए, ऑलमोस्ट सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एस्केप कैरेक्टर्स। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में हम कुछ एस्केप कैरेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बैक स्लैश एन का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, बैक स्लैश टी और टैब, टैब का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं। बाकी जो हैं, बाकी जितने भी एस्केप कैरेक्टर्स हैं इसका यूज़ भी होता है, लेकिन बहुत ही मिनिमल। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये बैक स्लैश एन। ठीक है, बैक स्लैश एन क्या है, फॉर न्यू लाइन। जैसे कि आपको यहाँ पे
एग्जाम्पल दिख रहा होगा हेलो वर्ड, ठीक है, और बैक बीच में क्या है, बैक स्लैश एन। तो क्या आ गया, बैक स्लैश एन क्या करता है, न्यू लाइन पे जो भी कंटेंट हो, जो भी कंटेंट आप चाहते हो कि न्यू लाइन से प्रिंट हो जाए, तो आप यूज़ करोगे बैक स्लैश एन, ठीक है। एंड बैक स्लैश टैब फॉर स्पेस, टैब एक टैब का स्पेस, ठीक है। कैसे, जस्ट वेट, जैसे कि आपको यहाँ पे 202 वेरिएबल दिख रहे हैं, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, टेक्स्ट प्लस टेक्स्ट टू, ठीक है, सिंगल कोस्ट एंड बैक स्लैश एन, ठीक है। तो टेक्स्ट में क्या है, हेलो है, और जावास्क्रिप्ट में है टेक्स्ट टू में, ठीक है। तो हेलो के बाद नेक्स्ट लाइन पे क्या आएगा, जावास्क्रिप्ट आ जाएगा, ठीक है। हेलो जावास्क्रिप्ट न्यू लाइन से, ठीक है, ये हो गया। बैक स्लैश टी क्या करेगा, एक टैब का स्पेस छोड़ देगा दोनों के बीच में, ठीक है। इसके हेलो और जावास्क्रिप्ट के बीच में एक टैब का स्पेस होगा, ठीक है। आपको दिख रहा है एक टैब का स्पेस दिख रहा है, हेलो के बाद स्पेस है, फिर जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप एस्केप कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। इसके अलावा ये जो है सिंगल कोस्ट और डबल कोट, ठीक है, बैक स्लैश का जो हम जो यूआरएल होता है, यूआरएल जो होता है नहीं, एड्रेस पाथ जो होता है आपके सिस्टम में, आपने पाथ देखा होगा, उसके लिए आप यूज़ करते हैं डबल बैक स्लैश का, जो बैक स्लैश जो दो बार है, ठीक है। डबल कोड और सिंगल कोड का यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। जैसे कि हमें एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, इट इज़ अ जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, ठीक है। इस पूरे स्ट्रिंग को मैंने कैसे रैप किया है, डबल कोट्स में, स्टार्टिंग में डबल कोट्स है, एंड में डबल कोट्स है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो जावा स्क्रिप्ट हो, जावा स्क्रिप्ट जो जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है, ये भी डबल कोस्ट में आए। तो अगर मैं यहाँ पे डबल कोस्ट लिखूँ, इसको भी डबल कोस्ट में दूँ, ठीक है, तो जैसे आप डबल कोस्ट में करोगे तो आपको ऐसे एक रेड लाइन दिखाई देगा, एरर, ठीक है। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ कौन सा, VS कोड, तो यहाँ पे एरर दिख रहा होता है, जब आप नोट पैड का यूज़ करो तो उसमें ना दिखे एरर, लेकिन यहाँ पे एरर होता है, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर आप डबल कोट्स का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स का यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ करोगे बैक स्लैश डबल कोट्स एंड बैक स्लैश डबल कोट्स, ठीक है। और जैसे ही आप इसको रन करोगे, ठीक है, आपको यहाँ दिख जाएगा इट इज़ अ जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में हो गया, डबल कोट्स में हो गया, ठीक है। वैसे ही आपको करना है सिंगल कोट्स, ठीक है। सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स नहीं हो सकता, ठीक है। सिंगल के अंदर डबल और डबल के अंदर सिंगल हो सकता है, जैसे कि ये डबल कोट्स है, डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स हो सकता है, ठीक है, डबल के अंदर सिंगल कोट्स हो सकता है। आपको देखिए आउटपुट में इट इज़ अ जावास्क्रिप्ट सिंगल कोट्स में, ठीक है। डबल कोट्स में सिंगल कोट्स हो सकता है और सिंगल में डबल होता है, लेकिन डबल में डबल और सिंगल में सिंगल कोट्स यूज़ आप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा एस्केप कैरेक्टर का, ओके। तो हमने यह कर दिया सिंगल कोट, डबल कोट, बैक स्लैश मैंने बता दिया, ठीक है। बैक स्लैश न्यू का, बैक स्लैश एंड फॉर न्यू लाइन, बैक स्लैश टी फॉर टैब, ठीक है। बैक स्लैश आर, पी और एफ जो है इसका यूज़ हम करते हैं CLI, जब आप कमांड लाइन इंटरफेस कोई प्रोग्राम बनाते हो, कमांड लाइन इंटरफेस का कोई प्रोग्राम बनाते हो, तो वहाँ पे इन तीनों का ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो हम इसे स्किप कर देते हैं, ठीक है। जब हम करेंगे नोड एप्लीकेशन, ठीक है, जब मैं नोड ट्यूटोरियल चालू करूँगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ये सारे स्केप कैरेक्टर इन स्ट्रिंग्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे क्या, स्ट्रिंग इम्यूटेबल, ठीक है। स्ट्रिंग क्या है, एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, ठीक है। इसका जो पहले वाला वीडियो है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया डेटा टाइप का बेसिक्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या है, एक
इम्यूटेबल डेटा टाइप है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में दिख रहा होगा कि ये हेलो एक वेरिएबल में मैंने स्टोर किया हेलो। ठीक है, उसके बाद जीरो इंडेक्स पे जो हेलो है, जो एच है, ठीक है, जीरो इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, एच। ठीक है, एच को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ जे से। ठीक है, तो रिप्लेस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये है जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं होती है। स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट आर इम्यूटेबल, मीनिंग यू कैन नॉट चेंज इंडिविजुअल करेक्टर्स डायरेक्टली। ठीक है, जो भी इंडिविजुअल करेक्टर्स है उसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको चेंज करना होगा तो आपको एक नया करेक्टर क्रिएट करना होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट पे आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक, अब जैसे ये जावा स्क्रिप्ट है, मैं क्या करूँ, टेक्स्ट ज़ीरो इंडेक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ज़ीरो इंडेक्स, इंडेक्स वन, ठीक है, इंडेक्स टू और इंडेक्स थ्री, डबल कोट्स, डबल कोट्स, डबल कोट्स और ये डबल कोट्स। ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो जावा है, ठीक है, जावा, ये JAV, ये जावा, पहले जो फोर करेक्टर्स हैं ये रिप्लेस हो जाए टाइप से। ठीक है, जावा की तरह, जावा की जगह क्या टाइप हो जाए, टाइप, इसके टाइप हो जाए। ठीक है, तो मैं कन्वर्ट यहाँ लिखूँगा टाइप टी, और यहाँ लिखूँगा वाई, और यहाँ लिखूँगा पी, और ये ई। ठीक है, मैं ये स्ट्रिंग को चेंज कर रहा हूँ बाय यूजिंग इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, हम इंडेक्स वैल्यू के थ्रू जावा को, सॉरी, जो भी स्ट्रिंग होता है उसको हम इंडेक्स वैल्यू के थ्रू जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जीरो इंडेक्स पर क्या है, जे, जे को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ टी से, वन को, ठीक है, ए को वाई से, वी को पी से, और ए को ई से। ठीक है, बाय यूजिंग इंडेक्स वैल्यू ऑफ अ स्ट्रिंग, दिस स्ट्रिंग। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि जो स्ट्रिंग होता है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है। ठीक है, वो डायरेक्टली चेंज नहीं हो सकता। जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, ठीक है, टेक्स्ट टू को, ठीक है, टेक्स्ट टू की वैल्यू ये है, टेक्स्ट टू को मैंने मॉडिफाई कर दिया, उसके बाद मैं फिर से मैंने इसको प्रिंट करा दिया। ओके, नाउ रन योर प्रोग्राम। ठीक है, तो आपको आंसर में कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिला, जावा स्क्रिप्ट ही लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नया स्ट्रिंग जो है क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे, लेट, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं टेक्स्ट थ्री करके। ठीक है, और मैं लिखता हूँ टाइप, क्या करूँगा, प्लस करूँगा टेक्स्ट टू डॉट लाइफ। ठीक है, सैस क्या करता है, ये स्ट्रिंग में से कुछ पार्ट को स्टैक कर देगा। ठीक है, जो जावा स्क्रिप्ट है इसमें से मैं क्या क्या चाहता हूँ, मैं ये जो स्क्रिप्ट है, जो लास्ट का स्क्रिप्ट है, SCRIPT, ठीक है, यहाँ से स्क्रिप्ट को स्टैक कर लूँगा और उसको कॉन्केट कर देंगे। प्लस क्या करता है, कॉन्केट कर देता है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे फोर। ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा टेक्स्ट थ्री। ठीक है, नाउ रन योर प्रोग्राम। टाइप आ गया। ठीक है, अब जो हमारा जो टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ये जो टेक्स्ट टू वेरिएबल है ये अपेंड नहीं हुआ है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ा, सॉरी, ये जो टेक्स्ट टू है ये यही चेंज नहीं हुआ है, हमें एक नया स्ट्रिंग क्रिएट करना पड़ा है। एक नया वेरिएबल है ना, टेक्स्ट थ्री में एक नया वेरिएबल क्रिएट किया है विद द न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो स्ट्रिंग होता है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है, मतलब उसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं होती, आप डायरेक्टली उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको एक नया स्ट्रिंग क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रिएट करके आपको दिखाया है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग स्लाइस मेथड। ठीक है, स्लाइस मेथड क्या होता है इसके बारे में एक्सप्लेन, में अभी थोड़ी पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ कन्वर्टिंग अदर डेटा टाइप्स टू स्ट्रिंग। ठीक है, जो दूसरे डेटा टाइप्स हैं जैसे कि नंबर, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, ठीक है, उसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ मैंने एग्जाम्पल पर लिखा हुआ है। आपको क्या क्या करना है, आप दो तरह के, सॉरी, आप दो तरह के, ठीक है, दो मेथड होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो।
एक होता है स्ट्रिंग फंक्शन और दूसरा होता है डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो टू चेंज अदर डेटा टाइप टू स्ट्रिंग। ठीक है, दूसरे डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 100 का एक नंबर है, नंबर को कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में। ठीक है, ट्रू को स्ट्रिंग में, नल को स्ट्रिंग में, अनडिफाइंड को स्ट्रिंग में, बाय यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शन और बाय यूजिंग डॉट टू स्ट्रिंग मैथड। ओके, इसका भी प्रैक्टिस कर देते हैं। को रिमूव कर देते हैं। console डॉट लॉग, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग फंक्शन और लिखूँगा 1। ठीक है, 100। ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, 100 मिलेगा, वो भी स्ट्रिंग में। ठीक है, आपको स्ट्रिंग देखने को मिल जाए 100। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, टाइप ऑफ। ठीक है, जो नंबर है मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में बाय यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, लेकिन जब मैंने प्रिंट किया इसको तो मुझे वहाँ पे 100 तो दिख रहा है, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि वो स्ट्रिंग है या नहीं है। तो मैं कैसे पता करूँगा कि जो डेटा है वो स्ट्रिंग है या नहीं है, बाय यूजिंग टाइप ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, अब मुझे पता चल जाएगा टाइप, इस वैल्यू का, जो 100 वैल्यू है इसकी टाइप क्या है। ठीक है, तो इसको सेव कर लो, रन योर प्रोग्राम। स्ट्रिंग आपको दिख रहा है ना, स्ट्रिंग। ओके, ऐसे ही आप कॉपी करते हैं। ठीक है, टू स्ट्रिंग 100 डॉट टू स्ट्रिंग मेथड का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 100 का एक नंबर है, नंबर को मैंने कन्वर्ट कर दिया कहते हैं स्ट्रिंग में। ठीक है, आपको इसका टाइप पता करना हो तो यहाँ पे टाइप करो टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो आपको दो बार स्ट्रिंग देखने को मिलेगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। ठीक है, दोनों वैल्यू जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, इसलिए दिखा रहा है टाइप क्या है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स दिस इज इट। ठीक है, पूरा स्ट्रिंग डेटा टाइप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया शुरू से लेकर आखिरी तक। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर एक बार में ना समझ में आया तो दोबारा देख लेना वीडियो को। ओके फ्रेंड्स, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा नंबर डेटा टाइप पे। ठीक है, वो भी एक फुल वीडियो होगा स्टार्ट से लेकर एंड तक। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो फ्रेंड्स थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।